हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में लेकर आए हैं हम आपका नया टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आप पढ़ रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और अभी जो हमारा कंटेंट चल रहा है, जो भी हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, वो सब पोटेंशियल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो बेसिकली बेटा अभी तक हमने जितने भी टॉपिक स्टडी करे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लेकर के, वो सभी जनरली हम लोगों ने डेरिवेटिव स्टडी करे हैं। बट ये जो टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट है, आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें हम एग्जांपल लें तो जनरल डे टू डे लाइफ में भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से जुड़े हुए हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं और अगर उनका कंजप्शन सेम पोटेंशियल पर है, मीन्स अगर आप किसी रूम के अंदर 4 अप्लायंसेस यूज करते हैं और चारों का कंजप्शन 5 वोल्ट है मान लीजिए, तो 5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि वो जो सरफेस बना है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जनरली हम लोग दिवाली पे जो लाइटिंग यूज करते हैं, वहां पर जो बल्ब लगते हैं, वो बल्ब सेम पोटेंशियल के होते हैं, सेम वोल्ट के होते हैं, सेम वॉट के होते हैं। इसलिए हम वहां पर कह सकते हैं वो जो बनने वाला सरफेस होता है किसी भी एरिया में, वो क्या कहलाता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा अब ये तो था इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करने वाला एग्जांपल्स। बट हम इसको अगर डेफिनेशन से डिफाइन करें तो कैसे करेंगे बेटा? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़े इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मींस जहां पर एक इक्वल सरफेस मिलता है। किससे रिलेटेड? पोटेंशियल से रिलेटेड। व्हेन दो सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल सेम एवरीवेयर। ऐसे सरफेसेस जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, वो कैसा सरफेस होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा हर जगह का। वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। गॉट इट? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, जो इक्विपोटेंशियल को डिफाइन करती है। फर्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज। किसी भी कंडक्टर में, conductor depend to atomic property of material it means metal, the potential difference between two charge, किन्हीं भी दो चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा? हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किसी भी जहां पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो चार्ज का, वो क्या कहलाएगा? हमेशा उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगेन रिपीट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कंडक्टर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, the potential difference between two charge have equipotential surface zero। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का इक्विपोटेंशियल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। कब होगा ऐसा? नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज। जब किसी भी चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क ना करे। किसी भी कंडक्टर में मूविंग चार्ज पर जब कोई भी फोर्स वर्क ना करे, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क नहीं करता। अगेन रिपीट, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस आप इसे समझ सकते हैं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब चार्ज मूव करता है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन नहीं करता है। अगेन रिपीट, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब कोई चार्ज मूविंग होता है, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कोई काम नहीं करता। नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। द लास्ट प्रॉपर्टी इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमने सेकंड चैप्टर में, पहले फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीटली डिपेंड टू एरिया। एरिया है तभी तो सरफेस है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। और वो एरिया क्या डिफाइन करता है? हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ बेटा टॉपिक? अगेन रिपीट, प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, बहुत यूजफुल है इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किन्हीं भी दो चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो हमेशा जीरो होता है। नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज। कोई भी फोर्स काम नहीं करता किसी भी मूविंग चार्ज पर जब इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करते हैं। मतलब किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब कोई मूविंग चार्ज होता है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सरफेस इज डिफाइंड टू एरिया। क्लियर हुआ बेटा टॉपिक? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस सरफेस को बनाने के लिए हमें पोटेंशियल क्या करना होता है, उस जगह का सेम करना होता है।
व्हेन दो सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वहां हमेशा पोटेंशियल सेम मिलेगा। बेटा क्लियर हो गया टॉपिक, आप इसे नोट कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आप इसको किसी भी सरफेस पर डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें स्टडी क्या करना पड़ेगा, उनका पोटेंशियल, अप्लायंसेस का पोटेंशियल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।